बच्चों, तो आज एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे। जैसे हमने कल इसकी ट्रिक सीखी थी कि हम किस तरीके से क्वेश्चंस को करेंगे, रिफ्लेक्शन के या रिफ्रैक्शन के, तो वही अप्लाई करेंगे और देखते हैं क्वेश्चंस किस तरह करेंगे। ठीक है, तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 है एग्जाम्पल 1। ये पेज नंबर 142 पर एग्जाम्पल नहीं है, इंटेक्स क्वेश्चन है। तो इसमें छोटे छोटे पार्ट्स हैं, 4 पार्ट हैं क्वेश्चन में। डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर। डेफिनेशन लिखनी है कॉनकेव मिरर का फोकस के बारे में। तो फोकस का हमें पता ही है, फोकस कहाँ होता है, प्रिंसिपल एक्सिस का वह पॉइंट जिस पॉइंट पर सारी पैरेलल रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं, जो स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से पास होती हैं वो पॉइंट क्या है, फोकस है। प्रिंसिपल फोकस भी कह देते हैं उसको, या कॉनकेव का फोकस यही होगा। नेक्स्ट है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। कोई स्फेरिकल मिरर है, ये हमारा HIGS है, होलो इमेजिनरी ग्लास स्फीयर, जिस पर कॉनकेव मिरर भी हो सकता है और कॉन्वेक्स मिरर भी हो सकता है। तो इसके सेंटर को, इस HIGS के या होलो स्फेरिकल मिरर के इसके सेंटर को हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से और पोल तक की डिस्टेंस को क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अब उसने ये रेडियस ऑफ कर्वेचर दिए हमें, उसने कहा है कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। कह रहा है फोकल लेंथ बताओ, और फोकल लेंथ क्या होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर की, हाफ होती है। फोकस तो यही होगी ना, तो इस पूरे रेडियस का ये हाफ होगा। तो इसका आंसर कितना आएगा, 20/2 दैट इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, नेम ए मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब कई सारे मिरर हैं, कॉनकेव मिरर हमारे पास है। अब इरेक्ट इमेज कॉनकेव भी देता है और कॉन्वेक्स भी देता है। अब कॉन्वेक्स मिरर जो इरेक्ट इमेज देता है वो हमेशा क्या होती है, स्मॉल होती है। ठीक है, और कॉनकेव मिरर जो इरेक्ट इमेज देता है वो हमेशा लार्ज होती है। अब इसने कहा है कि इरेक्ट भी हो इमेज और एनलार्ज भी हो, तो कौन सा मिरर होगा, कॉनकेव मिरर हो। ठीक है, कॉनकेव मिरर हो। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डू वी प्रेफर ए कॉन्वेक्स मिरर एज ए रियर व्यू मिरर इन ए व्हीकल। तो व्हीकल के साइड में जो साइड का पीछे का देखने के लिए जो यूज करते हैं मिरर, कौन सा होता है, कॉन्वेक्स होता है। तो कह रहा है कॉन्वेक्स मिरर का यूज क्यों करते हैं व्हीकल्स को रियर व्यू देखने के लिए, व्हीकल्स में क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें लार्ज एरिया कवर होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसकी जो इमेज होती है इसमें वो स्मॉल होती है, स्मॉल इमेज, इरेक्ट और स्मॉल इमेज फॉर्म करता है, जिस वजह से एक लार्ज एरिया को कवर कर लेगा। इसी वजह से हम इसका यूज करते हैं कॉन्वेक्स का। अगर कॉनकेव का करेंगे तो वो तो लार्ज इमेज फॉर्म करता है ना, और वो लार्ज इमेज भी तब करेगा जब पहले केस में जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होगा। अगर ऑब्जेक्ट फिर दूर होगा तो इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करेगा। ठीक है, तो इन्वर्टेड तो नहीं, हमें तो सीधी इमेज चाहिए ना। हम देख रहे हैं तो हम सीधा ही देखना चाहेंगे कि जो भी ऑब्जेक्ट पीछे आ रहा है ना। तो सपोज करो हमने कॉनकेव लगा दिया, अब आपको उल्टी इमेज दिख रही है, वहां बस है, स्कूटी है, सब उल्टी आ रही है चले गए, तो है ना, हम चीजें फोकस नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए किसका यूज करेंगे, कॉन्वेक्स का। यूजेस में देख लिया था हमने। अब एनसीईआरटी का क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 1, ध्यान देंगे, न्यूमेरिकल है और बिल्कुल ठीक उसी तरीके से करेंगे जैसे हमने समझाया था कि ये तरीके हैं इसको करने के। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन कि हमारे पास एक कॉन्वेक्स मिरर है। जब भी क्वेश्चन देगा जो भी मिरर है वो साइड में मिरर फॉर्म कर लो पहले। हमारे पास है एक कॉन्वेक्स मिरर, हमने यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर बना लिया। ठीक है, ये इसका फोकस इधर ही होगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इधर ही होगा, ये पोल है। और रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज ए रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर। इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कितना है, इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 3 मीटर है। अब मुझे बताओ ये 3 मीटर प्लस में होगा या माइनस में होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है, ये रेडियस है, तो पोल से इधर की साइड में मेजर करेंगे, डिस्टेंस कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 3 मीटर।
अब फॉर्मूले में रेडियस ऑफ कर्वेचर कहीं नहीं होता, जहां हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर देगा हम क्या निकाल लेंगे यहाँ पे, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ हमारी होगी यहाँ पे r/2 विच इज 3/2 और ये होगी 1.5 मीटर। कितना है? इफ ए बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर। अब इस मिरर में हम जो देख रहे हैं पीछे की साइड, वहां पे एक बस आ रही है और वो बस मिरर से कितनी दूर है? 5 मीटर की दूरी पर है। यानी कि अब बस आ रही है, इधर की साइड से एक बस आ रही है, 5 मीटर दूर है, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर है। ठीक है, तो ये बस आ रही है। बस क्या हुई फिर? ऑब्जेक्ट, क्योंकि मिरर इसकी इमेज फॉर्म करेगा, तो पीछे की साइड आप जो भी देखोगे वे सभी क्या हैं? ऑब्जेक्ट हैं। और मिरर के अंदर जो देखोगे वे सारी चीजें वे क्या है? उसकी, उन ऑब्जेक्ट्स की इमेज है। वो कह रहा है कि बस एक्चुअल डिस्टेंस जो मिरर से बस की है वो 5 मीटर है। दैट मीन्स 5 मीटर इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब ऑब्जेक्ट तो इधर ही होगा, और इस साइड क्या कैसा नापेंगे? माइनस की प्लस? माइनस, दैट विल बी -5 मीटर। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। तो हमें इमेज का पोजीशन फाइंड करना है, दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड v। उसका नेचर फाइंड करना है और उसका साइज क्या होगा ये फाइंड करना है। साइज फाइंड करना, ठीक है। 1 बाय 1 करते हैं। सबसे पहले v की वैल्यू को फाइंड करेंगे। हमारे पास क्या क्या है v निकालने के लिए? u है और f है, और फॉर्मूले सारे पता होने चाहिए। फॉर्मूले क्या क्या है? 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ एम, दैट इज इक्वल टू एच आई बाई एच नोट, और m इज -v बाई यू। ये 3 फॉर्मूले हैं। तो हमें क्या निकालना है? v। और हमारे पास अवेलेबल क्या है? एक u और एक f। तो u और f हमारे पास अवेलेबल है और v निकालना है, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। 1 बाई वी हमें निकालना है, प्लस 1 बाई यू की वैल्यू कितनी है? -5 इज इक्वल टू 1 बाई, इसकी वैल्यू है 1.5। ठीक है, पॉइंट हटा के ऊपर क्या लगाओगे? 0। तो ये कितना आ गया? ये हो गया 1 बाई वी प्लस माइनस क्या हो गया? -1 बाई 5 इज इक्वल टू ये 2 और ये 3, तो ये आ गया 2 बाई 3। अब इसको इधर ले जाओ, तो 1 बाई वी इज इक्वल टू, ये माइनस इधर आए क्या हो जाएगा? प्लस, तो 2 बाई 3 प्लस 1 बाई 5। 1 बाई वी इज इक्वल टू, ये कितना हो गया? 15 और 10 प्लस 3, दैट इज 13 बाई 15। ये 1 बाई वी है, तो 1 बाई वी 13 बाई 15 है। हमको v निकालना है, तो इसको उल्टा करना होगा, तो ये भी उल्टा होगा। इसको इनवर्स करेंगे तो ये भी होगा। तो v इज इक्वल टू कितना हो गया? 15 बाई 13 मीटर। ये इसका पोजीशन आ गया, दैट इज द पोजीशन। और इस पोजीशन को अगर हम काउंट कैलकुलेट करेंगे आ जाएगा 1.15 मीटर। ये इसका पोजीशन आ गया, ठीक है। ये v की वैल्यू है, तो पोजीशन तो ये आ गया। अब नेक्स्ट हमें क्या निकालना है इसका? नेक्स्ट क्या निकालना है इसका? नेचर। तो अब नेचर क्या होगा? तो v की वैल्यू कैसी है? प्लस, पॉजिटिव है। या फिर देखो आप, इसकी v पॉजिटिव है, दैट मीन्स इमेज तो इधर ही होगी ना, कि इस साइड ही तो होता है पॉजिटिव, तो इमेज इधर होगी, बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर कैसी होती है? वर्चुअल, इरेक्ट, है ना। इधर की तरफ जब नापेंगे तो कैसा? प्लस ही नापेगा। तो इस साइड नेचर ऑफ इमेज क्या होगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इसका जो नेचर है इमेज का, ये होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। सिंपल है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर हमें नहीं भी पता होता कि मतलब प्लस माइनस ना भी देखा, डायरेक्ट ही पूछेगा, तो ये तो हमेशा इमेज कैसी फॉर्म करता है? वर्चुअल इरेक्ट इमेज फॉर्म करता है, कोई है ही नहीं कोई प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट, हाँ, नेक्स्ट है इसका साइज ऑफ इमेज। और साइज तो आपको पता ही है, इमेज के साइज को क्या कहते हैं? HI, हाइट ऑफ इमेज। अच्छा मुझे बताओ, हाइट ऑफ इमेज आप फाइंड कर ही नहीं पाओगे अगर आपके पास क्या ना हो? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ना हो, कभी नहीं कर पाओगे। अब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो इसने दिया नहीं,
इसने हमें बस के पैरामीटर्स के बारे में नहीं बताया कि बस का साइज क्या है, इसका हाइट क्या है, कुछ नहीं दिया। तो फिर भी अगर आपसे साइज पूछ रहा हो तो आप क्या निकालोगे, आप निकालोगे उसका मैग्निफिकेशन। फिर भी साइज बोल रहा होगा ना कि साइज बताओ, तो क्या बताना है, बस मैग्निफिकेशन बता देना है। ठीक है, हमें ये बताना है कि जो बस का इमेज का साइज होगा वो उसके ऑब्जेक्ट से या बस के साइज से इतने टाइम्स कम या ज्यादा होगा, बस उसका मैग्निफिकेशन बता दो। तो अगर एच नोट गिवन नहीं है तो अच्छा, फिर मैग्निफिकेशन निकालोगे तो कैसे निकालोगे, अब एच नोट तो है नहीं तो एच आई तो निकलेगा नहीं, कहां से निकलेगा मैग्निफिकेशन, एम इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। तो एम इज माइनस वी की वैल्यू क्या है 15/13, तो ये हो गया -15/13 और डिवाइड में क्या है यू की वैल्यू कितनी है -5, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 5 से 15 कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, तो m की वैल्यू कितनी होगी 3/13 प्लस में, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो साइज जो है इमेज का वो ऑब्जेक्ट के साइज के इतने टाइम्स है, यही साइज बताना है, ऐसे ही बताना है, हमें लिखना है कि द साइज ऑफ इमेज ऑफ ए बस इज 3/13 टाइम्स टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और बस। ठीक है, तो बस की इमेज का जो साइज है वो बस के साइज से कितने टाइम्स है 3/13 टाइम्स। क्लियर है पॉइंट, तो बस यही इतना ही करना है, समझ आया सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल फिर वही है जो हमें गिवन है, सबसे पहले वो निकाल के रखना है यहाँ पे, उतना हमने कर लिया तो क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो जाएगा। फिर एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, ऑब्जेक्ट का साइज दे रहा है, ऑब्जेक्ट का साइज, तो ऑब्जेक्ट का साइज मतलब क्या दिया है एच नोट दिया है। ठीक है, तो एच नोट की जो वैल्यू है वो हमेशा ही प्लस होगी क्योंकि ऑब्जेक्ट तो ऐसे होता है ना डायरेक्ट बिल्कुल सीधा, तो एच नोट दैट इज इक्वल टू कितना है +4 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर फॉर्म करते हैं, पहले कॉनकेव मिरर बना लेते हैं, ये कॉनकेव मिरर है, इसका पोल है, सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा बेटे इधर ही होगा, फोकस भी इधर ही होगा। कह रहा है कि कॉनकेव मिरर है जिसका फोकल लेंथ कितना है 15 सेंटीमीटर है। अब कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ तो इधर होता है, तो ये साइड की हम साइन क्या लेते हैं नेगेटिव, तो फोकल लेंथ जो होगा इसका एफ होगा वो कितना होगा -15 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, मिरर से कितनी दूर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस्ड, ये ध्यान रखो, अगर वो पूछ रहा है कि स्क्रीन कहाँ रखें दैट मीन्स पूछ रहा है कि इमेज कहाँ फॉर्म होगी। और स्क्रीन से दो चीजें समझ आती हैं, आप स्क्रीन क्यों लगाओगे, हम स्क्रीन क्यों लगाएंगे ताकि उस पर इमेज फॉर्म हो। ठीक है, अब स्क्रीन पर कौन सी इमेज आती है हमेशा रियल इमेज, तो स्क्रीन अगर वर्ड आ रहा है कि स्क्रीन वर्ड आ गया न्यूमेरिकल दैट मीन्स कि इमेज आपकी रियल है क्योंकि रियल इमेज स्क्रीन पर फॉर्म होती है। तो स्क्रीन वर्ड से दो बातें क्लियर है कि एक तो इमेज रियल है और दूसरा अगर स्क्रीन का पोजीशन पूछ रहा है दैट मीन्स वो पूछ रहा है कि इमेज का पोजीशन कहाँ है, तो स्क्रीन वहीं होगी जहां पर इमेज होगी। और ये बात समझ, तो स्क्रीन वहीं पे होगी जहां पर उसकी इमेज होगी। तो दो चीजें स्क्रीन से दो पॉइंट्स क्लियर होते हैं, एक की जो इमेज है वो कैसी है रियल है और दूसरा वो वी पूछ रहा है, अगर इमेज पूछ रहा है स्क्रीन कहाँ है दैट मीन्स वी पूछ रहा है, तो ये पूछ रहा है कि बताओ कि इमेज कहाँ होगी वी बताओ। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ए शार्प इमेज, ताकि इमेज अच्छी से अच्छी इमेज पता चले, शार्प इमेज फॉर्म हो, फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। अब इस साइज नेचर पूछ रहा है इमेज का बताओ क्या है और क्या पूछ रहा है उसका साइज पूछ रहा है कि इमेज का साइज बताओ यानी कि एच आई बताओ। ठीक है, तो हमें एच नोट तो दिया है ना, तो यहाँ पे हम एक्चुअली में एच आई बता सकते हैं, अगर नहीं दिया होता एच नोट तो बस क्या बता देते एम, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किया था। तो अब वो पूछने क्या दिया है हमें, उसने एफ की वैल्यू दी है। एक और चीज है, कह रहा है जो ऑब्जेक्ट है वो कितनी दूरी पर रखा है 25 सेंटीमीटर पर, यानी कि और क्या दिया है उसने हमें यू, तो यू की वैल्यू कितनी है
-25 सेंटीमीटर। अब ऑब्जेक्ट तो इधर ही रखोगे आप कहीं ना कहीं, तो ऑब्जेक्ट इधर है तो यू की वैल्यू है -25 सेंटीमीटर, फोकस इतना है, यू इतना है, वी पूछ रहा है कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, मिरर फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला ही लगेगा ना, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, m इज इक्वल्स टू hi/h0 और m इज -v/u। हर क्वेश्चन में ये फॉर्मूले लिख दिया करो जब तक आप लोगों को ये मेमोराइज अच्छे से याद ना हो, ठीक है। तो अब v की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, फॉर्मूला यूज करो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। नेक्स्ट 1/v अब प्लस 1/u की वैल्यू क्या है -25 इज इक्वल्स टू 1/f, f की वैल्यू है -1/15, ये 15 है f की वैल्यू। तो 1/v प्लस माइनस क्या हो गया -1/25 इज इक्वल्स टू -1/15, तो 1/v इज इक्वल्स टू -1/15 प्लस 1/25, 1/v इज इक्वल्स टू 15 और 25 का एलसीएम, 15 और 25 का 75 भी तो हो सकता है, 75 भी हो सकता है, ठीक है ना। तो एलसीएम लेंगे तो 15 का 75 कितना आएगा यहाँ पे -5 और ये +3 दैट इज -2/75। तो v की वैल्यू कितनी है -75/2 विच विल बी इक्वल्स टू -37.5 सेंटीमीटर। पॉइंट क्लियर हुआ, मतलब कुछ नहीं करना हमें, बस हमें ये देखना है कौन सा टाइप है, कौन सा टाइप था ये पहले जो डिस्कस किए थे हमने न्यूमेरिकल्स के टाइप, उन टाइप्स में से देखते हैं तो कौन सा टाइप है, सिंपल टाइप है ना। एनसीईआरटी में तो सारे ही सिंपल मिलेंगे लगभग आपको, लेकिन अदर बुक्स होंगी उसमें भी एक टाइप्स आ सकते हैं या एग्जाम में बोर्ड में पूछ सकता है, लेकिन उनसे अलग तो कुछ नहीं है, ठीक है। तो बस इससे पहले वाला जो लेक्चर है उसमें ध्यान देना, अगर कोई भूल गया तो उसमें जाके देखो कि चीजें बिल्कुल कुछ नहीं है। आपको जो न्यूमेरिकल के टाइप बताए थे वे टाइप्स अच्छे से आने चाहिए, पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन सिंपल टाइप का है, एफएम का है या फिर 2 केस का क्वेश्चन है, बस ये 3 टाइप अच्छे से समझ लो। तो इमेज डिस्टेंस आ गया, इसके बाद क्या फाइंड करना है, इसका नेचर। अच्छा नेचर बताओ क्या होगा, क्या नेचर है। अब देखो यहाँ पे क्या बताया था मैंने कि स्क्रीन वर्ड यूज हो रहा है, स्क्रीन वर्ड है तो इमेज तो रियल इन्वर्टेड होगी, तो पहले भी हम लिख सकते थे, लेकिन अब इसके इमेज से पता चलेगा। v की वैल्यू कितनी आई, माइनस में आई, तो माइनस में आई यानी कि इमेज किधर है, इधर है, और मिरर के फ्रंट में जो इमेज होती है वो कैसी होती है, रियल, ठीक है। तो इमेज कैसी, इसका नेचर कैसा है, नेचर इज रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद पूछ रहे हैं एच आई। अब एच आई की वैल्यू आप कहां से निकालोगे, ये फॉर्मूला है, एच नोट तो हमें गिवन है ना, और एच आई हमें फाइंड करना है, तो ये फॉर्मूला लगा दो। क्या हमें एम पता है, नहीं, तो एम पहले यहां से निकाल लो। अब यहां से एम की वैल्यू निकाल कर ये फॉर्मूला रखोगे, एच आई की वैल्यू आ जाएगी। तो एम इज इक्वल टू -v/u, तो एम दैट इज इक्वल टू माइनस वी का वैल्यू कितना है -75/2 और u की वैल्यू क्या थी -25। अब ये माइनस माइनस तो चलो कैंसिल हो गए, 25 3 जा 75, तो दैट इज इक्वल टू -3/2। अब ये फॉर्मूला रखो, m इज इक्वल टू hi/h0, m की वैल्यू है -3/2 दैट इज इक्वल टू hi की वैल्यू क्या है, hi फाइंड आउट करना है, h0 कितना है 4 सेंटीमीटर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, तो कितना आ गया 2hi इज इक्वल टू -12 और hi इक्वल टू कितना आ गया फिर -6 सेंटीमीटर, दैट इज द साइज और हाइट ऑफ इमेज। क्लियर है क्वेश्चन, दोनों एग्जांपल हैं इंपॉर्टेंट थे, एक कॉन्वेक्स पर एक कॉन्केव पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंटेक्स क्वेश्चन है ना, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए
convex mirror whose radius of curvature is 32 सेंटीमीटर। अब फिर वही है, कॉन्वेक्स मिरर है हमारे पास, इस तरह का एक मिरर है, ये मिरर है, ठीक है। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है दैट इज 32 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेडियस इज 32, कैसा होगा, माइनस की प्लस? इधर की तरफ कॉन्वेक्स मिरर है, इधर मेजर करेंगे तो इधर की तरफ कैसा होगा, प्लस 32 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज गिवन और फोकल लेंथ पूछ रहा है, फोकल लेंथ क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ, तो f इज इक्वल टू 32 डिवाइड बाई 2 दैट इज 16 सेंटीमीटर, ये होगा। क्लियर है? तो सिंपल ही है सब। नेक्स्ट, a concave mirror produces 3 times magnified image. Concave mirror is producing 3 times magnified image. Magnification of image is 3 times to the object. इसका मतलब क्या है, क्या दिया है उसने हमें, m दिया है ना, क्या दिया है, m, कह रहा है मैग्निफिकेशन 3 है। अब हमें ये नहीं पता कि वो माइनस में है मैग्निफिकेशन या प्लस में, साइन तो बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अब कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर अब 3 आ गया, मैग्निफिकेशन कितना है, 3 है, 1 से ज्यादा। मैंने क्या बताया था कि अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से अधिक हो दैट मींस इमेज लार्ज है और ऑब्जेक्ट स्मॉल है। तो लार्ज इमेज तो अब कॉनकेव मिरर रियल में भी फॉर्म करता है और वर्चुअल में भी फॉर्म करता है। अब वर्चुअल में फॉर्म कर रहा होगा तो मैग्निफिकेशन का साइन कैसा होगा, प्लस, रियल में फॉर्म कर रहा होगा तो कैसा होगा, माइनस। तो हमें देखना है कि इमेज रियल है कि वर्चुअल है, रियल है तो माइनस होगा, वर्चुअल है तो प्लस होगा। तो कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है, 3 टाइम्स मैग्निफिकेशन है, और हम देख रहे हैं कि इमेज आगे बता रहा है 3 टाइम्स मैग्निफिकेट रियल इमेज। इमेज कैसी है, रियल। अगर इमेज रियल होगी तो मैग्निफिकेशन का साइन कैसा होगा, माइनस होगा। ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, ऑब्जेक्ट कहां रखा है, 10 सेंटीमीटर रखा, यानी कि यू की वैल्यू कितनी है, -10 सेंटीमीटर। वेयर इज द इमेज लोकेटेड, v की वैल्यू क्या होगी, कह रहा है इमेज कहां है, दैट मींस v पूछ रहा है, इमेज डिस्टेंस इज v, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज u, कह रहा है ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर पर है तो इमेज कहां होगी, v बताओ। तो m और u हमें गिवन है, v की वैल्यू पूछ रहा है, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू, m की वैल्यू -3 माइनस v का वैल्यू फाइंड आउट करना है, डिवाइड बाई u का वैल्यू है -10, माइनस से माइनस कैंसिल, v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। यहाँ v होगा, बहुत सिंपल है, बस एक फॉर्मूला यूज करो आंसर आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन, द इमेज। अब ये एक्सरसाइज क्वेश्चन है, एमसीक्यू की फॉर्म में है, केवल एनसीईआरटी में जो चैप्टर है उसका नाम है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो हम इसको 2 पार्ट्स में करा रहे हैं, पहले रिफ्लेक्शन और फिर रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन की थ्योरी हमने पढ़ ली, अब एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चन रिफ्लेक्शन के हैं वे सारे कर रही हैं यहाँ पे। जब ये खत्म हो जाएंगे फिर रिफ्रैक्शन की थ्योरी पढ़ेंगे और फिर एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चन होंगे भी करेंगे, ठीक है। उसके बाद अदर बुक्स के करेंगे फिर। तो अब एनसीईआरटी का ये जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज क्वेश्चन, ये एमसीक्यू में है, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, बताओ द इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉनकेव मिरर, कैसा मिरर है, कॉनकेव मिरर है, यहाँ पोल है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस, ठीक है। इमेज कैसी फॉर्म, इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्ज। जो इमेज फॉर्म कर रहा है ये वो वर्चुअल है, इरेक्ट है और लार्ज है। कौन सा केस है, फर्स्ट केस है, तभी इमेज कैसी होगी, वर्चुअल इरेक्ट है ना। वर्चुअल इमेज ये कभी तभी फॉर्म करता है जब ऑब्जेक्ट रखा हो फोकस और पोल के बीच में, तो तभी इमेज वर्चुअल इरेक्ट होगी, ये हमने देख लिया। वेयर शुड बी द पोजीशन, वेयर शुड बी द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा, फोकस और पोल के बीच में होगा। तो इन ऑप्शंस में देखते हैं क्या है, बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या है, गलत है। फिर कह रहा है एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये भी गलत है। फिर कह रहा है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये भी गलत है। फिर कह रहा है बिटवीन पोल ऑफ मिरर एंड प्रिंसिपल फोकस, पोल और फोकस के बीच में है, ये क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन जो गलत है उनको भी डिस्कस करो एक बार। बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और कर्वेचर के बीच में अगर ऑब्जेक्ट होता, अगर होता तो इमेज कहाँ फॉर्म होती, कर्वेचर के पीछे फॉर्म होती, रियल होती और लार्ज होती। फिर इसका बी पॉइंट, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट होता तब,
अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होता तब इमेज कहाँ फॉर्म होती, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही फॉर्म होती, रियल होती और उसका साइज क्या होता, सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। फिर बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऑब्जेक्ट कैसा होता, पीछे रहा होता है ना, तो अब क्या होता, अगर ऑब्जेक्ट यहां है तब क्या होता, इमेज कहां होती, फोकस और कर्वेचर के बीच में होती और इसका साइज स्मॉल होता, रियल स्मॉल एंड बिटवीन फोकस एंड कर्वेचर। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, बिटवीन पोल एंड फोकस, की पोल और फोकस के बीच में जब वो जो ऑब्जेक्ट होगा तभी इमेज वर्चुअल और लार्ज फॉर्म होगी। नेक्स्ट, a spherical mirror and a thin spherical lens each have each a focal length of -15 centimeter. The mirror and lens are likely to be, अब देखो जरा ध्यान से देखते हैं, स्फेरिकल मिरर है और स्फेरिकल लेंस है, वन सेकेंड, स्फेरिकल मिरर है और स्फेरिकल लेंस है। तो स्फेरिकल मिरर हमारे दो हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो कॉनकेव मिरर हमारा ये है, कॉन्वेक्स मिरर ये है। इसने क्या कहा कि स्फेरिकल मिरर एंड ए थिन स्फेरिकल लेंस है, ईच हैव ए फोकल लेंथ ऑफ -15। -15 फोकस किसकी होगी, इसकी या इसकी, इसका फोकस इधर होता है तो इसका माइनस होगा। दैट मीन्स जो अगर वो हमारे पास मिरर है, अगर हमारे पास मिरर है तो मिरर कौन सा होगा, कॉनकेव होगा। मिरर हमारा क्या होगा, कॉनकेव होगा। ये हमने समझ लिया कि मिरर जो होगा वो कॉनकेव होगा, कॉन्वेक्स नहीं होगा। ठीक है, चलो अब लेंस हमने अभी स्टडी किया नहीं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं कि हमारे पास दो लेंस होती हैं, एक इस तरह का लेंस और एक इस तरह का लेंस। अब इस लेंस को कहते हैं कॉन्वेक्स और इस लेंस को कहते हैं कॉनकेव। तो कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस होता है और इसका फोकस होता है इस साइड, तो इस साइड फोकस है, दैट मीन्स कैसा होगा, पॉजिटिव। और इसका फोकस, ये डाइवर्जिंग लेंस है, इसका फोकस होता है इस साइड, तो ये क्या है, नेगेटिव। तो लेंस कौन सा होगा, नेगेटिव फोकस है तो लेंस कौन सा होगा, कॉनकेव। और मिरर भी कौन सा होगा, कॉनकेव। तो लेंस या मिरर जो भी है, केवल इसका आंसर क्या है कि अगर माइनस फोकल लेंथ है दोनों की, मिरर की और लेंस की, तो अगर माइनस फोकल लेंथ है तो मिरर भी कॉनकेव होगा और लेंस भी कॉनकेव होगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है ना, ये ऑप्शन हमें सही लग रहा है। ठीक है अभी, अच्छा नेक्स्ट, अब देखो और ऑप्शन देखो, बोथ कॉन्वेक्स, ये तो गलत ही है। द मिरर इज कॉनकेव एंड द लेंस इज कॉन्वेक्स, ये भी गलत है। द मिरर इज कॉन्वेक्स बट द लेंस इज कॉनकेव, ये भी क्या है, गलत है। तो हमारा ए ऑप्शन ही क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, आपके एग्जाम में कभी भी ऑप्शन देखकर एकदम टिक मत लगाना, सारे क्वेश्चन सारे ऑप्शन आपको पढ़ने हैं। हो सकता है कि आपको ये लग रहा हो कि ए ऑप्शन सही है और डी ऑप्शन में कुछ ऐसा हो जो उससे भी सही है, दो सही में भी एक ज्यादा सही और एक कम सही हो सकता है। तो आपको अच्छे से ऑप्शन, सारे ऑप्शन पढ़कर ही आंसर लगाना, कभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम ए मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट। कोई फर्क नहीं पड़ता कि, है ना, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड, कोई मैटर नहीं करता कि आप मिरर से कितनी दूर है, योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट, आपकी इमेज हमेशा कैसी होगी, इरेक्ट होगी। द मिरर इज लाइकली टू बी, मिरर कैसा है बताओ, कौन सा मिरर है जो हमेशा इरेक्ट इमेज फॉर्म करेगा, जो कभी रियल इमेज फॉर्म करेगा ही नहीं, कौन सा मिरर है। तो एक प्लेन मिरर, देखो वही मैं बोल रहा था ना, प्लेन मिरर हमेशा इरेक्ट इमेज फॉर्म करता है। ये ऑप्शन इसका सही हो सकता है, लेकिन हम अदर ऑप्शंस भी देखने हैं। कॉनकेव मिरर रियल भी फॉर्म करता है और वर्चुअल भी करता है, और इसने क्या कहा कि हमेशा कैसी होनी चाहिए, इरेक्ट, यानी कि वर्चुअल इरेक्ट होनी चाहिए हमेशा, तो ये तो नहीं है। फिर कह रहा है केवल कॉन्वेक्स है, अब कॉन्वेक्स भी तो हमेशा वर्चुअली फॉर्म करता है, ऑब्जेक्ट चाहे जहां भी रखा हो इसकी इमेज हमेशा कैसी होती है, वर्चुअल होती है। दैट मीन्स ये भी सही है, लेकिन डी ऑप्शन में देखो, आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स, मतलब प्लेन मिरर होगा तो भी हमेशा इरेक्ट इमेज फॉर्म होगी, या कॉन्वेक्स अगर होगा तो भी हमेशा इरेक्ट इमेज फॉर्म होगी। तो ये ऑप्शन इसका क्या हुआ, ये ज्यादा ठीक है ना, ये ज्यादा सही है, ये ज्यादा करेक्ट है। इसका मतलब ऑप्शन डी क्या है, इसका सही आंसर है, और ये ऑप्शंस
गलत है ना, ये भी और ये भी, ये दोनों सही है लेकिन ये ज्यादा सही है इसलिए हम ये लगाएंगे। अगर क्या होता, अगर ये ना दिया होता तो इसका ऑप्शन होता ए और सी, दोनों ही सही है, ए और सी हम यूज करते। नेक्स्ट, वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज। देखो वी विश मतलब हम चाहते हैं, हमारी इच्छा है कि इमेज कैसी हो, इरेक्ट हो, इरेक्ट इमेज हो किसी ऑब्जेक्ट की। कोई ऑब्जेक्ट रखा है सामने, हम चाहते हैं कि इसकी इमेज इरेक्ट हो। यूजिंग ए कॉनकेव मिरर, हम किस मिरर का यूज कर रहे हैं, कॉनकेव मिरर का यूज कर रहे हैं। तो कॉनकेव मिरर बना दिया करो, जब भी कोई क्वेश्चन हो रिक्वायरमेंट है या नहीं, आप मिरर फॉर्म कर दो, इससे साइन आपके गलत नहीं होंगे। तो कॉनकेव मिरर हमारे पास है और हम चाहते हैं कि इसकी इमेज इरेक्ट हो। दैट मीन्स आप ऑब्जेक्ट कहां रखोगे बेटा बताओ, फोकस और पोल के बीच में। अगर आप कॉनकेव मिरर के साथ इरेक्ट इमेज चाहते हो तो फर्स्ट केस में इरेक्ट इमेज देता है, बाकी सारे केसेस में रियल इमेज फॉर्म करेगा। तो वो फोकल लेंथ, इसका फोकल लेंथ कितना है, इसका फोकल लेंथ इधर ही होगा, इधर कैसा होगा, नेगेटिव होगा, दैट इज -15 सेंटीमीटर। व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के जो डिस्टेंस की रेंज है वो क्या होगी, कहां से कहां तक आप ऑब्जेक्ट रख सकते हो। व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज, इमेज का नेचर क्या होगा। और व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज, इज द इमेज लार्ज और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ड्रॉ ए रे डायग्राम, शो द फॉर्मेशन ऑफ केस। सिंपल है, हमें पता है कि ये अगर वर्चुअल इमेज, ये चाह रहा है कि वर्चुअल इमेज हो तो इमेज फोकस और पोल के बीच में होनी चाहिए। फोकस पोल के बीच में कितनी डिस्टेंस है, फोकस कितनी दूर है, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है दैट शुड बी ग्रेटर देन 0 और लेस देन 15 सेंटीमीटर, ये रेंज है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस शुड बी ग्रेटर देन 0 और लेस देन 15 सेंटीमीटर, ये इसका रेंज है। जो वो कह रहा है कि उसने कहा कि बताओ रेंज क्या, मतलब रेंज क्या होता है, रेंज होता है कहां से कहां तक हम ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं ताकि इमेज कैसी हो, इरेक्ट हो। तो आप ऑब्जेक्ट को यहां भी रख सकते हो, 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 मतलब 0 से थोड़ा ज्यादा हो, 15 से थोड़ा कम हो, वहां तक की फोकस और पोल के बीच में आप जहां भी रखोगे आपको इरेक्ट इमेज फॉर्म होगी। तो इसका रेंज क्या है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है दैट इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन 15 सेंटीमीटर, ये रेंज है। फिर उसने कहा कि इसका नेचर क्या होगा, तो कॉनकेव मिरर कैसी इमेज फॉर्म करता है, नेचर क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये नेचर है। फिर कह रहा है साइज क्या होगा, तो साइज हमेशा क्या होता है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से लार्ज होगा। फिर पूछ रहा है कि इसका रे डायग्राम भी फॉर्म करो, तो रे डायग्राम फॉर्म करोगे बहुत सिंपल है, आप क्या कर दोगे, हमेशा इसका फर्स्ट केस फॉर्म करोगे, पोल कर्वेचर फोकस, फर्स्ट केस एक रे स्ट्रेट गई फोकस से निकल गई, दूसरी रे पोल पर आई, आई बराबर आर, तो ये दो रेज इधर तो मिलेंगी नहीं, रिफ्लेक्टेड रेज, हम इन्हें पीछे करेंगे तो यहाँ पे इमेज हमारी फॉर्म होगी। ये हमारी क्या है, इमेज, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, सारे केसेस हमने कर रखे हैं पहले ही, क्लियर है। तो इसका फर्स्ट केस फॉर्म करेंगे, सारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप जितनी बातें वो पूछ रहा है क्वेश्चन में सारी हमें बतानी है। चलो आज के लिए कल करेंगे।